बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 1 सहस्र का ये 29वां अध्याय है। विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृत्तांत बताने का प्रसंग है और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होने का प्रसंग सुनने का कष्ट करें कि अति तस्या प्रमेयस्यो वचनम परिपृच्छतो विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपे चक्रमे। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुन करके महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया कि ये राम महाबाहो विष्णुर्देव नमस्कृतो वर्षाणि शुभहूनि हो तथा युग शतानि च तपश्चरण योगार्थ उवासुषु महातपा एक पूर्वाश्रमो रामो वामनस्य महात्मनः। हे महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देववंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन का वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्वाश्रम था। कि सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यत्र महातपः एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोच निर्बली निर्जित्य दैवतगणान् सेन्द्रान् सह मरुद्गणान् कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विस्तृतः। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। यज्ञम चकार सुमहान सुरेंद्रो महाबला बलेस्तु यजमानस्यो देवाशाग्नि पुरोगमा समागम स्वयं चैव विष्णुमुचुर्याश्रमे। उन महाबली महान असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले कि बलिर्वैरोचनिर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम् असमाप्त व्रते तस्मन् स्वकार्यम अभिपद्यताम्। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका यह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। हे चैनम अभिवर्तन्ते याचितारेस्तथा यच्च यत्र यथा बच्चो सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति। इसमें जो भी याचक इधर उधर से आकर के उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गो भूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। शतम सुहृतार्थाय माया योगमुपाश्रिता वामनत्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणमुत्तमम्। अतः हे विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय लेकर के वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। के तस्मिन्नन्तरे राम कश्यपो अग्निशं प्रभो आदित्या सहितो रामो दीप्यमान बहुयशा देवी सहायो भगवान दिव्यं वर्ष सहस्रिकं व्रतं समाप्य वरदं
तुष्टाओ मधुसूदनम। हे श्री राम, इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए यहाँ आए। वे 1000 दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की कि तपोमयम तपोराशिम तपोमूर्तिम तपात्मिकम तपसा त्वं सुतप्तेनो पश्यामि पुरुषोत्तमो। हे भगवान, आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि हैं, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली बात तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। कि शरीरे तो पश्यामि जगत सर्वमिदं प्रभो त्वमनादिर अनिर्देश्यस्त्वामहं शरणं गता। हे प्रभु, मैं सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं, देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका ऐदमित्यम रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। तमुवाच हरि प्रीता कश्यपम गतकल्मिषम वरम वरय भद्रम ते ब्रारोषि मतो ममो। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा कि हे महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। तश्रुत्वा वचनम तस्मारीच कश्यपो ब्रवीत आदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचितं वरं वरदिषु प्रीतो दातुमर्हसि सुव्रतो पुत्रत्वं गच्छ भगवन् आदित्या मम च नघो। भगवान का ये वचन सुनकर के मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक है परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर के मुझे वह एक ही वर प्रदान करें कि हे भगवान, निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। कि भ्राता भवयभियांस्त्वं शक्रस्यासुरसूदनो शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमर्हसि। हे असुर सूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हों और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात् ते भविष्यति सिद्धे कर्मणि देवेशो उत्तिष्ठ भगवन्नितः। हे देवेश्वर, भगवान आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। अथ विष्णुर्महातेजा आदित्यं समजायतो वामनं रूपमास्थाय वैरोचन्युपागमत्। इसके बाद महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। कृत्रीन पदानथ भिक्षित्वा प्रतिग्रही च मेदिनीं आक्रम्य लोकान् लोकार्थिं सर्वलोकहिते रता। महेन्द्राय पुनः प्रादान् नियम्य बलिमोजिषा त्रैलोक्यं सा महातेजा चक्रे शक्रवशं पुनः। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु जो है बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य लेना चाहते थे, अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया।
कृतैनेव पूर्वमाक्रान्तो आश्रमनाशिनः मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्योपभुज्यते। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के दुख और शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। एनमाश्रममायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुष व्याघ्रो हन्तव्या दुष्टचारिणः। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। हे पुरुष सिंह, यहीं तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममुत्तमं तदाश्रम पदम तातो तवाप्ये तद यथा मम। हे श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुँच रहे हैं। हे तात, यह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। कीर्तियुक्ता परम प्रीतो ग्रहे रामं सलक्ष्मणं विविशन्नाश्रम पदम व्यरोचत महामुनि शशिवगतनिहारः पुनर्वशुसमन्वितः। ऐसा कह करके महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। कि तम दृष्ट्वा मुनियः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिना उत्पत्त्योत्पत्ति सहसा विश्वामित्रं पूजयन्। यथारं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्यां कुर्वन्नतिथि क्रियां। विश्वामित्र जी को आया देख करके सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए अचानक उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्री की यथोचित पूजा करी। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। कि मूर्तिमत विश्रांतौ राजपुत्रा वरिंदमहु प्रांजलि मुनि शार्दूल मूचितु रघुनंदनौ। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद जो है प्रदान करने वाले शत्रुघ्न राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहने लगे कि अद्य उदीक्षां प्रवेश भद्रं ते मुनिपुंगवो सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धा स्यात् सत्यमस्तु वचस्तवो। यो मुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महान् ऋषि प्रिवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः। कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। कि कुमारावपितां रात्रिमुषित्वा सुसमाहितौ प्रभात काले चोत्थायो पूर्वं संध्यामुपास्य च प्रसुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च दुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रं वंदताम्। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध होकर के प्रातःकाल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 29 नमः। ओम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।